इधर कैफे में मैनेजर सभी स्टाफ मेंबर्स से बातें कर रही थी। आसी भी वहीं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। तभी मैनेजर सबकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब अपना अपना ध्यान रखना। जो मन्नत के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि तुम में से किसी के साथ हो। और हाँ, हम कल मन्नत से मिलने चलेंगे। उसकी हालत बहुत खराब है। हालांकि वह बच गई है, लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही है। यह सुनकर आसी के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। अनु ने गुस्से से कहा, मैनेजर, जिसने भी ये सब किया होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कैसी दुश्मनी थी मेरी सहेली से। काश वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी जान ले लूं। मैनेजर ने उसे शांत करते हुए कहा, अनु, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। उसकी फैमिली उस इंसान को ढूंढ रही है। देखना, जल्द ही वो सामने आएगा। और सुना है मन्नत सूरवंशम खानदान की बेटी है। हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा है, अब उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अनु ने सिर हिला दिया। तभी आसी ने धीरे से कहा, शायद हमें आज ही मन्नत से मिलने जाना चाहिए। मैनेजर ने जवाब दिया, जाना तो चाहिए था, लेकिन पहले हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरा फ्रैक्चर अभी भी ठीक नहीं हुआ। यह सुनकर आसी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह उससे मिलने चली जाती हूँ। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? आसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि इस कैफे में सिर्फ वही थी जिन्होंने मुझसे दोस्ती की थी, वरना यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब जब उनकी ऐसी हालत है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, सच है, वह लड़की कमाल की थी, साफ दिल की, किसी का बुरा ना चाहने वाली। लेकिन भगवान जाने अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये सुनकर अनु ने मन ही मन बोला, आप जैसी घटिया इंसान मैंने कहीं नहीं देखी। मन्नत के साथ जो व्यवहार आपने किया, उसके बाद अब चोट लगने के बाद ही आपकी अकल ठिकाने आई है। आसी ने फिर कहा, जी हाँ, वह सच में अच्छी है, इसलिए मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। मैनेजर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देती हूँ, तुम मेरी जगह मिलने चली जाओ। यह सुनकर आसी के चेहरे पर हल्का सा अजीब सा भाव आया, लेकिन तभी अनु ने सख्त लहजे में कहा, तुम वहां नहीं जा सकती। आसी चौंक कर बोली, लेकिन क्यों? अनु ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि वहां अजनबियों को नो एंट्री है। अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो तुम मुझे दे दो, मैं आज उससे मिलने जाऊंगी और उसे दे दूंगी। आसी अपने फेस पर मास्क ठीक करते हुए बोली, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ अनु, मन्नत मुझे अच्छी तरह जानती है, इसलिए मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। अनु ने बोहें चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ किसी भी अजनबी को जाने की इजाज़त नहीं है। पहले ही एक अजनबी की वजह से उसकी ये हालत हुई है। उसके मॉम डैड और मिस्टर प्रिंस सूरवंशी साफ मना किए हैं कि कोई बाहरी उससे मिलने नहीं आ सकता है। प्रिंस का नाम सुनते ही आसी के चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसके दिल में कोई हलचल उठी हो। उसने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, लेकिन मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। अनु एक पल को चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि आसी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन तभी आसी ने आगे कहा, अनु, मुझे पता है तुम मन्नत की बेस्ट फ्रेंड हो और तुम किसी को भी उसके करीब आने नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नए दोस्त बनाने से भी रोक दो। अगर मेरी और मन्नत की दोस्ती हो रही है तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? ये कहते हुए उसने पास खड़े मैनेजर की ओर रुख किया। मैनेजर, अगर आप कहें तो मैं आज ही मन्नत से मिलने चली जाऊं। मैनेजर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, तुम उससे मिल आओ। आसी के चेहरे पर मास्क के पीछे एक हल्की सी चमक आ गई। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और बाहर
बाहर निकल गई। अनु उसको जाते हुए देख शक भरी निगाहों से देखती रही और मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में मुझे अच्छा नहीं एहसास होता है। जरूर इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, पर चाहे जो भी हो मैं इसे मन्नत के ज़्यादा करीब नहीं जाने दूंगी। इधर वॉशरूम में आकर आसी ने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और चेहरे से मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही उसके होंठों पर एक अजीब सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल लगाया। कॉल मिलते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, फिलहाल के लिए तो वो बच गई है, लेकिन अगली बार मैं उसे ज़रूर ख़त्म कर दूंगी। वॉशरूम के अंदर आसी ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था। मास्क हटाया और फ़ोन डायल किया। उधर से आवाज़ आई, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो अच्छे से जहर दिया था ना, फिर वो कैसे बच गई? आसी ने धीमी ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता वो कैसे बची, लेकिन लगता है बुरे लोग इतने जल्दी नहीं मरते। कोई बात नहीं, अब मैं उसे फिर से मारूंगी। उधर उस इंसान ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, जो भी करो सोच समझ के करना। मैंने सुना है वो फिर से सूरवंशम खानदान में लौट आई है। आसी की आंखों में अजीब चमक उभर आई थी, और अब मैं उसी खानदान में जाकर उसे ख़त्म करूंगी। वो शख्स चौंक गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर वहाँ किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो बवाल मच जाएगा। आसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो लोग मेरा चेहरा पहचान ही नहीं पाएंगे, और अगर पहचान भी गए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं सबसे लूँगी। सबसे पहले उनकी लाडली बेटी को इस दुनिया से मिटा दूँगी। जब भी मन्नत को देखती हूँ मेरे अंदर नफ़रत की आग और भड़क उठती है। उधर से फिर आवाज़ आई, बेटा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना प्रिंस सूरबंशी कैसा इंसान है? अगर वो अपने ही बाप को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है तो उससे पहले ही आसी ने बीच में टोक दिया, मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैं अपना काम इतनी सफाई से करूँगी कि किसी को शक भी नहीं होगा। उधर से हंसते हुए जवाब आया, आई एम प्राउड ऑफ यू। जाओ अपना काम करो। कॉल कटते ही आसी ने मास्क दोबारा पहन लिया और बर्फ जैसी ठंडे स्वर में बुदबुदाई, मन्नत मैं तुम्हें जन्नत भेजने आ रही हूँ। नहीं, जन्नत नहीं, तुम्हें तो जहन्नुम में जगह मिलेगी। वो हल्के से मुस्कुराई और बाहर निकल गई। शाम का वक्त, सूरवंशम हवेली का कमरा। मन्नत बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी। सिया अपने हाथों में जूस लेकर उसके पास आई। बेटा ऐसे खाना पीने से मना करोगी तो कैसे ठीक होगी? मन्नत का चेहरा घुमा लिया। सिया ने उसके भाव समझते हुए समझाया, डॉक्टर ने कहा है ये जूस तुम्हारे गले को राहत देगा, इससे तुम जल्दी बोल पाओगी। मन्नत ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी हालत देखकर सिया ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया वो कभी खुशी नहीं रहेगा। ये सुनते ही मन्नत की आंखें फैल गईं और उसने तुरंत सिर हिलाया। सिया ने थोड़े गुस्से में कहा, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है बेटा। यहाँ अगर कोई गलत करेगा तो उसका बदला लेना ही पड़ता है। सिया नीचे चली गई। मन्नत कुछ पल दरवाजे की तरफ देखती रही। तभी दरवाजा खुला। उसे लगा सिया लौट आई है, लेकिन अंदर प्रिंस था। मन्नत का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने नज़र फेर ली। प्रिंस उसके करीब आता हुआ मुस्कुराकर बोला, वाह, मेरी मॉम को तो तुमने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। बताओ ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने? मन्नत की आंखों में गुस्सा भर आया। प्रिंस उसके पास बैठा और उसके गले की ओर देखते हुए धीमे स्वर में बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे गले पर मसाज हो तो शायद तुम जल्दी बोल पाओगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था, जैसे देखभाल भी हो और कुछ और भी छिपा हो। मसाज का नाम सुनकर मन्नत चौंक गई। उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था कि वह कुछ समझ नहीं पा रही है। उसकी उलझी हुई नज़रों को देखकर
प्रिंस हल्के से तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह की मसाज की बात कर रहा हूँ। मन्नत अभी भी हैरान होकर उसे ही देखे जा रही थी। तभी प्रिंस झुककर उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसके होंठों का स्पर्श महसूस होती ही मन्नत की आंखें चौड़ी हो गई। उसने झटके से उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन प्रिंस मुस्कुराते हुए उसके गले पर हल्के हल्के चुम्बन देने लगा। मन्नत ने खुद को छुटाने की कोशिश की, मगर प्रिंस और भी पास आता गया। उसकी गहरी आवाज कानों में गूंजी, यकीन मानो, अगर तुम रोज ऐसे मसाज करवाओगी तो जल्द ही बोलने लगोगी, और इसके लिए मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। तुम्हारे लिए यह फ्री में करूंगा। इतना कहकर वह फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया। मन्नत ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था, लेकिन प्रिंस जैसे उसकी नाराजगी को नजरअंदाज कर रहा था। करीब 5 मिनट से यह सब चल रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज हुई और सिया की आवाज आई, बेटा, तुमसे तुम्हारे यह कैफे से एक लड़की मिलने आई। हैरान रह गई। मैं उसे जब कमरे में के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई।